आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंडिया के मशहूर एक्टर की अद्भुत गवाही को सुनकर सचमुच रतन यादव ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत गवाहियों को देंगे। इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप उस गवाही को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ये भी हिंदू परिवार से है। और हमें यही लगता था कि जीसस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के गॉड है, हिंदुओं के नहीं है। हमें ऐसे ही फील होता था, इसको भी यही लगता था। और कि कुछ नहीं कर सकते, हमें बचपन से ही जो हमने सुना था वो हमें पता था कि जीसस क्रिश्चियनों के। लेकिन जब मैंने बाइबल पूरा पढ़ा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों से प्रेयर किया, उसने लिखा जगत से। इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है। तो मैं वचन इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था और पूरे फैमिली में मेरी 3 बहनें, 3 सिस्टर हैं और 3 सिस्टर है और 2 मेरे भाई थे छोटे, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मैं हुआ, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वही मुझे नहलाते थे, वही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और वही मैं उनको ही पकड़ के सोता था। और छोटा सा था, स्कूल जाता नहीं था, उनके पीछे जाके कभी उनके लुंगी में जाके छुप जाता था। मम्मी बोलती कहाँ है? घर का नाम मेरा विकी है। बोले विकी कहाँ है? तो पापा बोलते थे वो तो चले गया स्कूल। बोले अरे मिला भी नहीं, चले गया। और मैं उनके लुंगी में जाके छुप जाता था और मेरे को बचाते थे। मेरे को बोलते पढ़ाई करके क्या, इतना बड़ा बिजनेस है। मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस था। बोले इतना बड़ा बिजनेस है, तेरे को पढ़ के क्या कोई फायदा नहीं, तू मत जा स्कूल। मेरे पापा मुझे बचाते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था। छोटा सा था मैं, 6 साल का 7 साल का होगा। बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पापा हिंदू फैमिली से थे और अपने दोस्तों के साथ दारू पीना, सिगरेट पीना सब करते थे। ड्रिंक करना, सिगरेट पीना। और कुछ मैंने जब मैं छोटा 7 इयर्स का था तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम सब का शरीर प्रभु यीशु मसीह का, जीसस का मंदिर है। विश्वास करते हैं कि नहीं आप लोग? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे पापा जीसस को नहीं जान सके और वो चले गए। लेकिन आप लोग, यानी परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि आज आप जीसस के बारे में सब लोग जानते हैं। और मैं सच्ची में प्रशांत जी का और उनके टीम का, बिग जे चैनल का भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि चैनल के द्वारा कितने लोग जीसस को जानेंगे और कितने लोग नरक जाने से बचेंगे, सच को जानेंगे। जॉन 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग सत्य को नहीं जानते थे, मेरे पापा सत्य को नहीं जानते थे, लेकिन चैनल के द्वारा आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो 14:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी कसम खाके कहा है, परमेश्वर उस वचन में कहा कि मैं अपनी कसम खाके कहता हूं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो सबको ही घुटने टेकना है परमेश्वर के सामने और हर एक जबान अंगीकार करेगी। वो कोई भी हो, वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो या बड़ा सा बड़ा आदमी हो, आने वाले दिनों में हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना है और जबान अंगीकार करेगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर ने अगर अपनी कसम खा के कहा है तो उसको डेफिनेटली वो पूरा करेगा। और मेरे पापा की डेथ हो गई और मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मेरे हिंदू रीति रिवाज से सब हुआ। मेरे अंकल कुछ फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मुझे बोला गया कि आपके पापा को लकड़ियों में लिटा रहे हैं और आपको सिर्फ जाके चिता में आग जलाना है और आप टीवी में आओगे। मैं बहुत खुश था,
मैंने अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड्स को कहा, देखिए मैं आज टीवी में आऊँगा तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैं बड़ा खुशी खुशी में उनको हिंदू रीति रिवाज से लकड़ी के ऊपर मेरे डैडी लेटे हुए थे, बड़ा खुशी हंसी हंसी से मैं जाके जलाने से पहले मेरे पापा को मैंने कहा, पापा ये लोग तो शूटिंग कर रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में जो आग है सच का है, तो अगर मैं जैसे ही जलाऊंगा आप तुरंत उठ जाना, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा। मुझे आज भी याद है मैं अपने पापा के कान में ये बातें कहा, उनको जलाया, मैं चले गया और मैंने उनसे पूछा कि पापा उठ गए थे? बोले जैसे ही आप ऐसे टर्न किए पापा को उठा लिया था हम लोगों ने। और मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर मेरे को कहा कि पापा बिजनेस ट्रिप से बाहर गए, जैसे ही वो आएंगे तब तक मम्मी के साथ सो, मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी देखभाल करेगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैं स्कूल जाना छोड़ दिया, मैं बिल्कुल पागलों के जैसा हो गया। 2 साल मेरी मम्मी हर डॉक्टर के पास मुझे लेके गई, हर बाबाओं के पास मुझे लेके गई। सब लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते और मेरी मम्मी हर समय रोती थी क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि मैं स्ट्रीट से, आज मुझे आप देखिए मैं कैसा हूँ, मैं स्ट्रीट से डस्टबिन से मैं कुछ भी उठा के खाता था, मैं गटर में खेलता था और मैं कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी मम्मी मुझे नहलाती हुई थी तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता था, मैं गटर में खेलता था, कुछ भी सामान उठा के ले आता था। मेंटली मेरे को सब बोलते थे, अरे पागल पागल करके लोग मुझे बात करते थे। मैं सच में 3 साल तक मैं ऐसे ही था। मेरी एक आंटी थी, मेरी जो जीसस को मानती थी, यीशु मसीह को मानती थी, उन्होंने कहा कि क्या हो गया इसको, उन्होंने मम्मी ने बताया ये सब थोड़ा दिमाग से इसका ऐसा ऐसा है, पापा की डेथ के बाद इसको शॉक लगा हुआ है। और मैं डॉक्टर के पास गई, सब जगह गई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मम्मी मेरी रोती थी तो उन्हें कहा, देखिए जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और वो आने लगी, हमारे घर में प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना जैसे जैसे होने लगी वैसे वैसे मैं ठीक होने लगा और प्रार्थना के द्वारा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैं आंटी से चिढ़ता था, नाराज रहता था क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो ये जीसस को मानती है और जीसस को अगर तुमने माना तो तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुमको अपना नाम पीटर रखना पड़ेगा, एंथोनी रखना पड़ेगा और तुम्हें अपना नाम, मेरा नाम विक्रांत आनंद है, ये सब हटाना पड़ेगा। और मैं भागता था, मैं हर समय ऊपर वाले को ऐसे ऊपर दिखता था। मैंने बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आंटी मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं डरता था। जब भी मैं कहीं से भी जाता था, आंटी मुझे कहीं रोड पे मिलती थी, बोलती थी कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, जीसस लव्स यू। मैं बोलता था आंटी, भाग जाता था मैं, क्योंकि वो जब बोलती थी मुझे अच्छा लगता था, मैं उनकी बातें सुनता था। तो मैं बहुत परेशान था। मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे बोलते थे देखो एक दिन हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे और मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि देखिए देख भाई ब्रदर, ये क्रिकेट का बैट जो है मेरे पापा लाए। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है। एक दोस्त आया, बोला देख नया वॉच मेरा है। मैंने बोला हाँ बहुत प्यारा है। बोला डैडी गिफ्ट किए। मैंने बोला बहुत अच्छा है। एक मुझे बोला कि ये दिख रहा है, ये कुछ उसके पास कोई टॉय था या बॉल पता नहीं क्या था, उसने बोले मेरे पापा मेरे लिए लेके आए। तो मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जिंदगी में कि गॉड ने मेरे पापा को उठा लिया है। उस दिन मैं अकेला बैठ के ग्राउंड में खूब रोया। मैं आसमान को देखा, मैंने बोला देखिए मेरे को पता नहीं ऊपर कोई तो है जो ऐसा नल खोलता है, बारिश गिरता है, कंट्रोल करता है। मैं आपसे कहता हूँ अगर सच में कोई तो ऊपर बैठा है, अगर सही में है, तो मेरे जो 3 दोस्त हैं जो मुझे जेलस फील कराते हैं, उनके पापा को भी आप मार दो। मैं ऐसा प्रेयर करता था ऊपर देख के। और बारिश का टाइम था, बादल ऐसा गरजा गड़गड़ गड़गड़, तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और मैं बड़ा खुश हो गया कि कल का सूरज जो है मेरे फ्रेंड्स के पापा भी नहीं देखेंगे, वो लोग भी मर जाएंगे। और मैं अपने दोस्त के घर गया सुबह सुबह जल्दी से उठ के, और घर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने बोला, उसने दरवाज़ा खोला, क्या हुआ? मैंने बोला पापा कहाँ हैं तेरे? तो उसने बोला पापा नहा रहे हैं। तो मैंने बोला जा चेक करके आओ। मतलब क्या काम है? मैंने बोला तू चेक तो कर, उसके बाद बताऊंगा काम। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे दोस्त के पापा मर गए होंगे। वो गया, बोले बाथरूम में नहा रहे हैं। मैंने बोला खटखट कर, नॉक करके देख दरवाज़ा खोलते कि नहीं। और उसने खटखट किया, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला कि मर गए इसके पापा। और मैं बड़ा खुश हुआ। और मेरे को बोल रहा है कि क्या काम है बता। मैंने बोला नहीं 3 बार 4 बार 5 बार खटखट किया, उसके पापा ने नहीं खोला। मैं बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोले, उसके पापा नहा रहे थे, अंदर ब्रश वश कर रहे थे। क्या परेशान कर रहा है तुम लोग, नहाने नहीं देते अच्छे से क्या है?
परेशान मत करो तुम यहाँ से, चलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, क्या है ये सब। तो मेरा दोस्त बोला कि क्या काम, तो सुबह सुबह पापा से डांट खिलवा दिया। मैंने बोला यार जिस काम से आया था वो तो हुआ नहीं, क्या बताऊं मैं, आपको मालूम है क्या काम था। मैं तो चाह रहा था उसके पापा मरे लेकिन जिंदा थे, मेरा काम ही नहीं हुआ वो। उसके बाद दूसरे फ्रेंड के पास गया, उसके पापा ने दरवाजा खोल दिया। तीसरे के पास गया, उसके पापा भी थे। तो मैं सोचा कि लोग, इसका मतलब कोई गॉड है ही नहीं। अगर होता एक, कम से कम एक विकेट तो गिरता, एक तो मरता आदमी, कोई भी नहीं मरा, इसका मतलब प्रार्थना कोई नहीं सुनता। और मैं अपने दोस्त था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं सब मेरे को ऐसा ऐसा करते। मेरे दोस्त से शेयर किया, बोलते अरे तू सब छोड़, अपने गांव में, एमपी की बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, बोले अपने गांव में एमपी में चाय वाले बाबा हैं, जो जो उनकी झूठी चाय पी रहे हैं उनका लाइफ बदल जाता है, वो स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा लगता है पूछो मत। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है? बोले उनका नाम है चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा। और मैं चले गया चाय पीने के लिए, लाइन में मैं लगा, मेरे पीछे 4-5 कुत्ते भी थे। और मेरा नंबर आया, बाबा ने बोला ये लीजिए चाय दिया मुझे, मेरे को पिया। बोले कैसा लग रहा है? मेरा बाबा इसमें शक्कर ज़्यादा है और कड़क चाय पत्ती भी ज़्यादा है। तो बाबा गुस्सा हो गए। बाबा ने बोला कि बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ये, मेरे को कोसने लगा। जैसे ही कोसने लगा, मेरा जो दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बाबा के पैरों पर लेट गया। अरे बाबा इसको कुछ मत बोलो बाबा, इसको शराब मत दो बाबा, ये पहले ही पागल था बाबा, अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये और पागल हो जाएगा, आप शराब मत दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो बाबा। मैं उसको बोल रहा हूँ क्या हुआ तू रो रहा है? बाबा तेरे पीछे जो कुत्ते हैं वो पहले आदमी थे, बाबा ने श्राप दिया, वो कुत्ते बन गए। अरे मैं नहीं चाहता तू भी कुत्ता बन के। और मैं उसको बोल रहा हूँ चल चल, बाबा लेके जाओ इसको, ले। बाबा भी गुस्सा हो गए और मेरे को लेके गया वो। तो उस दिन मुझे फिर मेरी आंटी मिली और उन्होंने कहा बेटा मैं चाहती हूँ कि तू प्रार्थना सभा में आ। मैं पीछे कोने में जाके प्रार्थना सभा में बैठ गया। कभी भी आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीसस के बारे में बताता, आप ध्यान से सुनना। मैं वहाँ बैठा था, मेरी आंटी ने कहा कि तुम कहो जीसस मुझसे बात करो। और मैं वहाँ बैठा, मैंने बोला जीसस, आंटी फोर्स कर रही है आपसे बात करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जीसस ने मुझसे बात नहीं किया, लेकिन जो वहाँ प्रचारक था उसके द्वारा जीसस ने मुझसे बात किया। यीशु ही सबसे बड़ा है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इंडिया के मशहूर एक्टर ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को किया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक ईसाई विरोधी, रतन यादव, धीरेन्द्र शास्त्री और भी जितने ईसाई विरोधी है वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टल सकता। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने 6 दिन के अंदर पूरे पृथ्वी और मानव जाति को बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह चुटकियों में हर एक ईसाई विरोधी के मनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और जितने भी लोग जो यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं उन सभी को हम चेतावनी देकर कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से पंगा ना ले, नहीं तो वो सचमुच प्रेमी परमेश्वर तो है लेकिन एक तरफ से वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए विशेष प्रार्थना करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उनके घुटने को टिका देगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जब काम करने को आता है तो उसे दुनिया की कोई भी सामर्थ्य नहीं रोक सकती। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है देखो अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं
वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं। जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है ताकि हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करोगे। ऐसा वही लोग करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हो और हमारा ये विश्वास है कि आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह से अद्भुत प्रेम करते हो। इसलिए आज आप इस गवाही को पूरा सुना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर सब कुछ मतलब सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि अंत का समय बहुत नजदीक आ चुका है। हर एक घुटना टिकने जा रहा है यीशु के नाम से और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। और आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और शैतान की चुंगलों से आजाद हो चुके। और हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दे। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर ले और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक काम में आशीष और बरकत है। एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं आज ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि शैतान ने इनकी आंखों को अंधी कर रखा है और ये आज सत्य को नहीं जानते हैं। इसलिए आज ईसाई विरोधी हमारा विरोध करते हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इनकी आंखों से पट्टी को उतार देंगे और ये सत्य को जान लेंगे तो ये हमारा विरोध ना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगेंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारा विश्वास है कि आपको ये गवाही जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप नीचे दिए गए लिंकों पर क्लिक कर खरीद सकते हो। हमारा विश्वास है कि आपको प्रोडक्ट जरूर पसंद आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। बिना ईसाई विरोधियों से डरे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।